ईरानी न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है। फास्ट न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि ट्रंप की सीजफायर वाली बात झूठी है। यूएस ने साजिश के तहत सीजफायर की बात कही। ट्रंप अमेरिकी जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, यानी इस बात से ध्यान हटाना चाहते हैं, तभी सीजफायर की बात निकलकर सामने आई, जो कि मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है कि ये बात झूठी थी। और देखिए, ईरानी हमले का नया वीडियो सामने आया। बीर शेबा में गिरती दिखी मिसाइल। तो बीर शेबा में लगातार हमले किए गए ईरान की तरफ से। एक और तस्वीर सामने आई है बीर शेबा की, जहां पर मिसाइल गिरती हुई दिखाई दे रही है तस्वीरों। ये देखिए तस्वीरें बीर शेबा की, जहां पर ईरान ने जो हमला किया मिसाइल से, वो मिसाइल यहां पर ड्रॉप होती दिखाई दे रही। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी है। इजराइल ने हमलों को नाकाम किया है। आयरन डोम ने मार गिराई है मिसाइल। तो इजराइल पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है, यानी जो सीज फायर की कथित खबरें थी उसे खारिज कर दिया। ईरान ने एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बीरशेबा सबसे महत्वपूर्ण शहर है जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पहले भी जो सोरोका अस्पताल पर अटैक हुआ था वो भी बीरशेबा में था। अब एक बार फिर से ईरान ने इसी जगह पर साउथ इजराइल में अटैक किया है। और मनीष के पास इस वक्त चलते हैं, सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वॉर जोन से। मनीष, इस वक्त क्या हो रहा है? आप पहले भी बता रहे थे कई बार वॉर सायरन बज चुके हैं, यानी जो अलर्ट के सायरन है वो बज चुके हैं। अभी इस वक्त क्या कहा जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम तेल अबीब से बीरशेबा के इलाके में जा रही है। और बीरशेबा वो जगह है जहां पर कि मिसाइल से अटैक हुआ था, और इस वक्त हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पिछले सुबह में अगर मैं कहूं तो 1 घंटे के दरमियान 5 बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए हैं। तो इसको तो सीज फायर नहीं कहा जा सकता है। इजरायली अथॉरिटीज़ जो मुझसे जिनके मैं संपर्क में हूँ उन सब से मैं बात कर रहा था, उनका भी कहना था कि बताइए इसको कोई सीज फायर कहता है, और अगर ये सीज फायर है तो फिर आगे युद्ध कैसा होगा। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि ट्रंप चाहे जो भी दावा करे, ना ईरान उसकी बात मानने वाला है, ना इजराइल मानने वाला है। और इस वक्त चूंकि TV9 वॉर जोन में मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है, और हम बीरशेबा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तेल अबीब से करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आकर हालांकि मिसाइल तो तेल अबीब में भी आए, बीरशेबा में भी आए, होलोन में भी आए, दूसरी और जगह पर हुए, बहुत सारी जगह पर जो है वहाँ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन बीरशेबा के लोग उतने लकी नहीं रहे, वहाँ पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन लगता है कि किसी बहुत ही खास इमारत को निशाना बनाया गया है, और उसके साथ साथ उस आसपास की जो बिल्डिंग है उसमें इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से कैजुअल्टी काफ़ी हो गई है। हो सकता है कि ये कैजुअल्टी दहाई के अंक तक चली जाए। पहले आधिकारिक तौर पर 3 लोगों के मारे जाने की बात आई, और अभी तक ये सूचना आ रही है कि 8 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 30 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो यहाँ की जो हालत है वो काफ़ी, अगर आप कहें, चिंताजनक भी है, तनावपूर्ण भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया को ये लग रहा था ट्रंप के ऐलान के बाद कि शायद कहीं आप कह सकते हैं कि सीज फायर जैसी कोई बात हो, तो कम से कम अभी वो सब चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही है। ग्राउंड पर तो यही है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं, और हम लोग तुरंत ही फिर मतलब इजराइल के तमाम लोग जो जहाँ हैं उसी जगह पर रुक कर वहाँ आसपास के सुरक्षित ठिकाने की तलाश में चले जाता। देखिए अगर 13 जून से लेकर 22 जून तक के आंकड़े देखें तो अभी तक ईरान में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 400 लोग मारे गए हैं। यूएन की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 900 लोग मारे गए हैं, करीब 4000 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में लगभग 1200 से 1300 लोग घायल हुए हैं, और जो लोगों के मारे जाने की संख्या है वो करीब 40 के करीब पहुंची है यहाँ पर इजराइल में। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल में अगर कैजुअल्टी कम है
तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान से जैसे ही 1800 किलोमीटर दूर से मिसाइल चलती है और यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके तुरंत बाद लोग बंकर में छुप जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जगह पर जो हिट किया गया है उसमें कई बार कैजुअल्टी हो रही है। तो ये कैजुअल्टी और भी कई गुना ज़्यादा होती या फिर आप कहें सैकड़ों में होती अगर लोग बंकर में नहीं जाते। लेकिन चूंकि लोग सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं तो कैजुअल्टी कम हुई। अब आप देखिए कि उसी समय जो बीर सेवा में जो मिसाइल आकर गिरी, मैं आपको बताऊं कि उन मिसाइलों को हमने अपने कैमरे पर कैद किया था। जब वो मिसाइल ईरान से तेल अवीव के आसमान से होकर बीर सेवा की तरफ बढ़ी, उसे हमने अपने कैमरे पे कैद भी किया और वो जाकर बीर सेवा के इलाके में जाकर गिरती है। और उस समय बीर सेवा में जो वो बिल्डिंग है जिसमें लोग थे, हालांकि मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि क्या उस जगह पर जो बिल्डिंग में लोग थे क्या उनको मौका नहीं मिला कि वो बंकर तक पहुंच सके, लेकिन वहां पर एक भारी कैजुअल्टी होती हुई देखिए। यहाँ बोर्ड पर भी है बीर सेवा बस कुछ ही मिनट में अब हम लोग बिल्कुल मनीष, आप बीर सेवा की तरफ जा रहे हैं और हमें इंतजार होगा कि वहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जब आप बताएंगे टीवी 9 के तमाम दर्शकों को